बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक और अपने घरों में आबाद रखें। आज मैं माश और वेज चना दाल मिक्स दोनों दालें बहुत इजी तरीके से बताती हूँ, क्योंकि ये सावन का महीना है, बहुत गर्मी है, हब्स का महीना है, किचन में जाने को दिल ही नहीं करता और न जो मीट चिकन ये खाने को दिल करता है या सब्ज़ी हो या दालें हो, साथ बॉयल राइस हो तो इसी के साथ पराठों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 1 कप चने की दाल ली है, 1 कप माश की दाल ली है। इसको धो के साफ़ करके भिगो के मैंने रख दी है, बस 2 मिनट ही हुई है। तो साफ़ करके धोया जाए और भिगोना ज़रूरी नहीं है, वो बहुत जल्दी गल जाती है। जितना भिगोए जी मुझे लगता है दालें ढीट हो जाती है। तो ये 2 कप दालें हैं, मैंने हस्बे ज़रूरत पानी गर्म करने के लिए रख दी है। इसमें मैंने वो दालें ऐड कर दी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के छिलके समेत जो लहसुन है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है, तो वो आपने ऐड करना है। छिलकों समेत धो के आपने कूट लेना है। कूटा हुआ लहसुन इसमें जाएगा, पेस्ट नहीं जाएगा। और ये जो छिलका है ना, ये पानी से अब आ जाएगा ऊपर, तो आप आराम से इसको इजीली रिमूव कर देंगे। देखिए वो 1 स्पून से सारे रिमूव कर दिए। और ये छिलके समेत आप कटिंग करें, ये कूटे तो ये बहुत ही मज़े का इसका होता है। तो फिर अच्छा आप इसमें पानी में डालें। और ये 2 टेबलस्पून के दरमियान में प्याज डालूँगी और 1 टेबलस्पून हम कुटी लाल मिर्चें डाल लेंगे। ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छी लगती है, क्योंकि माश की दाल भी ऐसी होती है। और 1 टीस्पून भर के हम इसमें डाल लेंगे हल्दी। ये बिलीव करें इतनी इजी है, बस फिर इसको एक तड़का देंगे। नमक मैं 1 टीस्पून भर के डाल लूँगी, जब गल जाए फिर मैं चख लूँगी, तो फिर तब इसमें करेंगे बाकी मिक्स कर लेंगे। वो नमक तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। और ये इतनी इजी बनती है कि इतनी इजी कि तड़के वाली नहीं। तड़के सर्दियों में तड़के वाली अच्छी लगती है, और गर्मियों में इंसान कहता है कि बस जान छूटे, कुकिंग करें और हमारी जान छूटे। बस आप नाश्ता बनाएं, नाश्ते के बाद इसको बस रख दें और इसने फ़ौरन गल जाना है। कोई इतना टाइम ही नहीं लगता और ये इतनी टेस्टी लगती है। आप इसको पराठों के साथ खाएं, आप इसको सूखी जो होती है तवे की रोटी, तंदूर की रोटी, उसके साथ खाएं, बॉयल राइस के साथ ये बहुत अच्छा लगती है। तो आपने वो सर्व करना आप पे है, लेकिन ये है कि इजी हो कि हब्स के महीने में आपको पता है कि किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता। और इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। इसका ये मकसद है ऑयल डालने का कि ये दाल अगर हम अंदर लेटे रहे, कुछ भी काम करते रहे, इसने ऊपर नहीं आना, गिरना नहीं है। तो इस वजह से दाल ऊपर नहीं आती और आराम से गल भी जाती है और चूल्हा गंदा भी नहीं होता। इस पर फिर मैं ऑयल डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब। ये मैंने डाल दिया। और मेन चीज़ जो दालों की खुशबू आपकी बहुत ज़्यादा बरकरार रखती है, ये 2 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का, ये मेन चीज़ है। जब बॉयल हो जाएगी फिर इसको हम रिमूव कर देंगे, लेकिन इससे आपके दाल की टेस्ट बहुत अच्छा, जायका बहुत अच्छा आता है। और एक चीज़ और है, वो ऐड करते हैं और इसको गलाने के लिए रखते हैं। इसमें इतना बॉयल भी आ जाएगा। पानी गर्म था, लेकिन जब हमने दालें डाली तो वो उससे बिल्कुल ही डाउन हो गया इसका। और अब जो है टेम्परेचर, और अब फिर दोबारा आएगा तो हल्की आंच पे हम रख देंगे। एक चीज़ में और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब हम इसमें मैजिक मसाला डालेंगे। ये है 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन क्यूब है आप वो भी डाल सकते हैं। चिकन पाउडर है। मैं दालें बनाती हूँ तो सब पूछते हैं, सब दालों में मैं मिक्स करती हूँ। आगे और दालों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत ईजी वे में। सारे पूछते हैं आपने दाल में क्या डालती हो, आपके दाल बहुत मज़े की होती है। उसमें ये मैजिक चीज़ ये होती है चिकन पाउडर या चिकन क्यूब, वो आपने मिक्स कर देना है। इससे टेस्ट दुगना हो जाता है और आप एंजॉय करके खाएंगे रोटी के साथ, राइस के साथ, जिसके साथ भी। और चिकन नहीं होगा लेकिन जायका इसका बहुत अच्छा होगा। अब हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली है। 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चॉप टमाटो, 1 टेबलस्पून कुटा लहसुन, 1 छोटी सी बारीक कटी प्याज, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये हमने सारा ऐड कर दिया है और इसको अब हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जब गल जाएगी खूब अच्छी तरह,
तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह रेसिपी। देखिए ये बीच बीच में ऐसे आपने इसको चेक करना है। देखिए मैंने इतना पानी डाला था और इतना इतना 1 कप के करीब कम हो गया। तो अभी भी दाल तो फुल डन नहीं हुई। देखिए अभी गल गई है। तो आपने इसमें चम्मच से हिला देना है, चेक कर लेना है। अगर पानी आपकी कमी है तो फिर आपने इसमें ठंडा पानी नहीं करना डालना। इसको गर्म बॉयल पानी और दूसरी तरफ रख के और आपने डाल लेना है। अगर गलने वाली हो और पानी आपका ज़्यादा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ अभी ये देखे अब गल रही, दाने फट रहे हैं, लेकिन मुझे मैश चाहिए कड़ी की तरह ज़रा अच्छी तरह गली हुई हो, तो उसका जायका ही बहुत अच्छा होता है। तो इसको अब थोड़ा सा ये करेंगे। अगर इसमें मुझे पानी की कमी हो तो फिर मैं 1 कप इसमें 2 कप उबले हुए पानी और ऐड कर लूँगी। और ये बिल्कुल हल्की आग पे पक रही है। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह गल गई है। अब इसमें हमने जो दालचीनी की स्टिक डाली थी और इतनी बस आप गाढ़ी रखें, ये जब ठंडी हो जाए ना तो फिर बहुत गाढ़ी हो जाती है। और इसमें इतना अच्छा ये आ गया लेस। और इसमें से ये बड़ी इलायची वो भी रिमूव कर देंगे और ये भी कर देंगे। और ये थोड़े थोड़े जो टमाटर नज़र आ रहे हैं इसको आप घोटने से मैश कर दें, नहीं तो ये ऐसे भी गल के हैं। तो ये ऐसे जैसे हम स्पून चलाएंगे तो ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, इसमें नज़र नहीं आएंगे। फिर नज़र आए भी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें टमाटर का पेस्ट बना के डाल दे तो वो और अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे कटिंग ही करके तो वो डाल दे तो ये हो जाता है। लेकिन गल गई है प्रॉपर। देखे माशाल्लाह से, देखिए बिल्कुल ही 1 आध दाना बीच में बचा है चने का और बिल्कुल गाढ़ी हो गई हलीम की तरह। अब इसके लिए हम तड़का रखते हैं। और अभी से इतनी खुशबू आ रही है कि आप बग़ैर तड़के के भी ये खा सकते हैं। जो डाइट पे है तो वो ऐसे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और अदरक डाल के। अब मैंने तड़के के लिए इसमें 2 टेबल स्पून डालडा की और 2 टेबल स्पून देसी घी ये मिक्स करके तो डाल दी है। घी से इसका तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और आपने ज़रूर ऐसे ही करना है। अगर ना हो तो आप 1 चमचा इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमने 1 छोटी प्याज काटी थी, हाफ़ हमने बॉयल करते वक्त डाली थी। और थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के दरमियान इसमें हम इसको अब गोल्डन करेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और आप बिलीव करें ये दाल इतनी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। पर हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है दालें पकाना, हर किसी को आता है। हर किसी की, हर घर की अपनी एक होती है स्पेशलिटी कि वो कैसे बनाते हैं। हर औरत का थोड़ा सा ट्विस्ट बीच में होता है और हर जायका उसकी वजह से चेंज हो जाता है। तो इसको लाइट हल्का सा गोल्डन करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड होगी। अब ये लाइट से गोल्डन होने लगे हैं, किनारे इसके गोल्डन हो गए। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून चॉप गार्लिक इसमें हमने पहले भी 1 टीस्पून से ज़्यादा डाला है और इसमें गार्लिक बहुत जाता है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चॉप गार्लिक इसमें ऐड कर दिया। अब वो भी गोल्डन हो गए तो बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी ऐड करते जाएंगे। मुझे इतनी टेस्टी है, आपने बस बॉयल राइस गर्मी में खाने को दिल नहीं करता तो आप बॉयल राइस के साथ इसको खा लें। मॉर्निंग में अगर आपने सर्व करने ब्रेकफास्ट पे तो आप पराठे के साथ खा लें तो ये बहुत अच्छी होती है। बना के रखते, बॉयल करके रखते, छोटे छोटे पैकेट बना ले जब आपका दिल करे। आप मैं तो फ्रीज़ कर ली, इकट्ठी बॉयल कर लेती हूँ, फिर 2-2 कप के करीब मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ बॉयल। बस फिर तड़का बनाया, ये अंदर 1 क्यूब रखा दाल का और बस दाल दम दे दिया और रेडी हो गई। तो आप भी एक दिन इसको गला के सारा और इसको ज़िप लॉक बैग में आप रख ले आराम से। आपका सावन का महीना और ये भद्रा, ये 2 महीने गुजर जाए तो बस फिर और कोई टेंशन नहीं होती। औरत का काम ही है हंडी रोटी। लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा बंदा घबरा जाता है, कोई गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए हमारा लहसुन भी गोल्डन होने वाला है, लाइट गोल्डन। बहुत ज़्यादा डार्क कलर न दिया करे, इसका जो अपना जायका होता है वही चेंज हो जाता है। तो अब हम इसमें 10 से 12 गोल मिर्चें रेड वाली ये ऐड कर लेंगे और साथ ही हम हाफ़ टी स्पून जो है इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लेंगे। ये करके तो इसको हम करेंगे फ्राई, ये चीज़ें भी फ्राई हो जाएगी।
और अगर एक ही पत्ता हम कड़ी पत्ते का स्टेप डालेंगे, जैसे हम खोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी घर में कोई बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहते हैं ये पत्ते क्या डालें। तो इस वजह से आराम से आप अगर कोई खाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको पसंद नहीं है वो आराम से इसको रिमूव कर सकता है। तो ये हमारा तड़का है, और कड़ी पत्ते मैंने धो के, लेकिन फिर भी इसके साथ थोड़ा सा पानी था तो थोड़ी सी वो बबल्स उड़ रहे हैं पानी के। देखो फ्रेंड, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा गोल्डन हो गया, आपको वो कलर नहीं नज़र आ रहा। ये बिल्कुल रेडी है हमारा तड़का, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया, लेकिन कैमरे में इतना ये नहीं हो रहा। अब इसको हम ऐड करके और इसको हम अब ढक्कन बंद करके रखते। ये हमारी माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अब इसमें आप सब्ज़ मिर्चें इस पर ज़रूरत, और मेरे पास अभी जिंजर नहीं है, बंदे को भेजे हुए सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तो ये है कि आपने फिर जिस वक़्त सर्व करने लगे तो आपने डिश आउट करके तो ऊपर से थोड़ा सा कद्दूकश अदरक अगर हम तड़के में डाल लें तो उसका जायका डिफरेंट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो ये कच्ची जो करे आपको हलीम का जायका इसका आएगा, तो आपने वो कच्ची अदरक कद्दूकश करके वो इसमें 1 टेबल स्पून डाल ले, और हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया। तो हमारे चने की और माँ की दाल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर ट्राई करके फिर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना न भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।